हरिपुर गांव में दीपावली की रौनक थी। हर घर सज धज रहा था। कहीं रंगोली बन रही थी, कहीं घरों की छत पर लाइटें टिमटिमा रही थी। टीना नाम की लड़की अपनी माँ के साथ दिवाली के लिए बाजार से सामान लेने जाती है। तभी उसे कोने में बम पटाखे की दुकान दिखती है। माँ देखो ना पटाखे, मुझे भी दिलवा दो ना इस दिवाली पर। एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, दिवाली का सामान लेने को पैसे नहीं मिल रहे, अब तुझे पटाखे भी चाहिए। दिवाली आई नहीं कि तुझे पटाखे का रट्टा लगाना शुरू हो जाता है। अब एक शब्द पटाखे का अपने मुंह से मत निकालना। ऐसा बोलकर उसकी माँ टीना को चुप करवा देती है और बाजार से दिवाली का सारा सामान खरीद कर घर आ जाती है। घर आकर टीना की माँ फटाफट अंदर चली जाती है क्योंकि उन्हें खाने की तैयारी भी करनी थी। वहीं एक तरफ जमीन पर बैठकर टीना धीमे धीमे रोने लगती है। उसके आसपास के बच्चे फुलझड़ी, पटाखे, बम, चक्री जलाकर दिवाली के त्योहार का आनंद ले रहे थे और इधर बेचारी टीना बस दुख भरी निगाहों से उन्हें देख ही सकती थी। क्यों भगवान जी, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया जो मैं दिवाली पर अपने मनपसंद पटाखे भी नहीं खरीद सकती। जब भी मम्मी को बोलो वो मना करती है। काश आपने हमें भी इतने पैसे दिए होते तो हम भी अपना साल भर का त्योहार धूमधाम से मना पाते। टहलते टहलते और अपनी किस्मत को कोसते हुए वो घर से दूर एक बगीचे में पहुंच जाती है। उसी बगीचे में एक पीपल का पेड़ था जिसमें चुड़ैल बैठा करती थी। उस दिन अकस्मात टीना चुड़ैल के समय पर ही वहां पहुंच गई। चुड़ैल टीना को रोता देखती है तो वो मन ही मन जोर जोर से हंसने लगती है। जिसकी मुझे तलाश थी वो खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। क्यों न चलकर देखा जाए क्या हो सकता है इस बार। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है। फिर चुड़ैल भोली भाली और मासूम शक्ल बनाकर टीना के पास आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम खुशी के त्योहार वाले दिन ऐसे क्यों रो रही हो? देखो सब कितने खुश हैं और एक तुम हो जो इस बगीचे में अकेले बैठकर रो रही हो। क्या हुआ मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। अरे अरे आप तो चुड़ैल हैं, मुझे मारना नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मारना नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। लोगों ने तो बस मुझे बदनाम कर रखा है। मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा बताओ क्या हुआ, तुम उदास क्यों? टीना चुड़ैल की बातें सुनकर थोड़ा संभलती है और सिसकते हुए कहती है, दिवाली पर सब बच्चों के पास पटाखे हैं, बस मुझे छोड़कर। मेरी माँ ने मुझे एक बम नहीं दिलाया। हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि खाने के अलावा कुछ और खरीद सके। अरे बस इतनी सी बात। अच्छा बता तुझे कौन सा बम चाहिए, मैं देती हूँ। सच में आप मुझे बम दिलाएंगी? हाँ बता तुझे कौन सा चाहिए, जो बोलेगी वही बम तुझे दूंगी। मुझे अनार बम चाहिए, वो भी बहुत बड़ा, जिसे देखकर मेरे सारे दोस्त हैरान रह जाएं। तो तुझे अनार बम चाहिए, मैं देती हूँ, पर ये साधारण अनार नहीं है। इसे जलाएगी तो पूरी दुनिया देखेगी। सच? आप मुझे दे सकती हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पगली, पैसे की जरूरत नहीं, ले पकड़। ये अनार पूरे गांव में सबसे बड़ा और सबसे तेज चमकने वाला है। जब इसे जलाएगी पूरा गांव देखेगा। इतना बोलकर चुड़ैल ने अपने झोले से एक बड़ा सा अनार बम निकाला। अनार काले रंग का था। ये तो बहुत अजीब लग रहा है, बाकी अनारों जैसा नहीं है और इसका रंग भी काला है। बाकी अनार तो लाल रंग का होता है और इसमें अजीब सी लाइन भी है। बाकी अनारों से ये बहुत ही अलग दिख रहा है। यही तो इसकी खासियत है इस अनार बम की। बस दीपावली की रात इसे जलाना, पूरा गांव तुझे देखेगा। सब बच्चे तेरा अनार देखकर जल उठेंगे, सोचेंगे इतना अच्छा अनार हमें क्यों नहीं मिला। सब तेरे पास आएंगे। टीना खुश होकर अनार घर ले आती है। टीना भी उस बड़े अनार को लेकर बाहर आई। अरे देखो, टीना के पास तो पटाखे थे ही नहीं, ये कहाँ से ले आई? हाँ, ये तो बड़ा सा अनार है, कहीं ये जलते ही फुस ना हो जाए। क्यों टीना, किसी सस्ते दुकान से तो नहीं लेकर आई है ना बम? चुप रहो सब, ये सबसे बड़ा अनार है, तुम सब देखते रह जाओगे। उसने माचिस से बत्ती जलाई और अनार के पास लगाई। जैसे ही बत्ती लगी, अनार बम से नीली नीली आग की लपटें उठी। चिंगारियां इतनी ऊंची हो गई कि पास खड़े बच्चों के कपड़े झुलसने लगे। अरे भागो, ये अनार बम तो अलग ही है। सारे बच्चे डर कर दूर भागने लगे, लेकिन टीना वहीं खड़ी रही क्योंकि उसे गर्व था कि उसका अनार सबसे खास है। अचानक अनार फटने की बजाय हवा में तैरने लगा। उसके भीतर से किसी के हंसने
अब मजा आएगा असली दीपावली का। टीना सन्न रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? ये तो अनार बम सबसे खास था, पर ये तो कुछ रहस्यमयी माया लगती है। अनार हवा में घूमते घूमते फट गया, लेकिन उसमें से चिंगारी नहीं निकली, बल्कि धुएं के बीच से वही चुड़ैल असली रूप में निकल आई। उसके बाल खुले थे, आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। पर जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने चुड़ैल को निकलते देखा, उनके होशो हवास खो गए। अरे अरे, अनार बम में से चुड़ैल कैसे बाहर निकली? क्या ये कोई जादुई बम है? अरे भागो चुड़ैल भागो! अरे चुड़ैल आ गई, भागो रे! सब लोग अपने अपने घर की ओर भागने लगे। आज कोई नहीं बचेगा। इस गांव ने सालों पहले मुझे पटाखे जलाने से रोका था। अब मैं हर घर को अनार की आग में जला दूंगी। वो अपने हाथ उठाती और हवा में नए नए अनार प्रकट हो जाते। वो अनार अपने आप जल उठते और घरों की छतों पर जाकर फटने लगते। बचाओ, कोई हमें बचाओ! अरे हमारे घर जल रहे हैं, कोई बचाओ हमें! ये कैसा आतंक आ गया हमारे गांव में? हाय रे, कोई तो बचाओ! एक और लोगों के घर जल रहे थे तो वहीं दूसरी ओर खुद लोग आग की लपटों में झुलस रहे थे। वहीं एक बच्ची आग के घेरे में फंसी हुई चिल्ला रही थी, मम्मी, मम्मी, पापा, मुझे बचाओ! लेकिन चुड़ैल लगातार हंस रही थी। इस बार दीपावली मेरी है, मौत की दीपावली! ये आतंक देख टीना रोते हुए अपनी माँ के पास भागी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी गलती की वजह से पूरा गांव भुगत रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है और ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है? चुप होकर ठीक से बता। माँ, वो मैं बगीचे में एक चुड़ैल से मिली थी। चुड़ैल ने मुझे ये अनार दिया था, मैंने ही उसे जलाया। तुम बाहर देखो, मैंने सब तहस नहस कर दिया। अरे ना समझ, तुझे कितनी बार कहा था पटाखों के लिए जिद मत करना। अब देख, तेरे पटाखों की जिद के कारण पूरा गांव खतरे में है। माँ, अब क्या करे? वो चुड़ैल सबको मार देगी। वहीं दूसरी तरफ हाहाकार सुनकर गांव का बूढ़ा पुजारी दौड़ते हुए आया। उसके हाथ में गंगा जल से भरा लोटा था। डरो मत, यह चुड़ैल वर्षों पहले इसी पीपल के पेड़ से बंधी थी। दिवाली की रात इसके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। आज इसने अनार बम का रूप लेकर खुद को आजाद किया है। अरे तो अब इसे कैसे रोका जाए? इसे इसके ही आग से हराना होगा। पुजारी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल गुस्से में चीखने लगी, चुप हो जा बुड्ढे, मैं इस गांव को राख कर दूंगी। अपनी बची कुची जिंदगी सुख में बिताना चाहता है तो चला जाए यहाँ से, वरना मैं तुझे भी जलाकर राख कर दूंगी। भाग जा, अपनी जिंदगी प्यारी है तो। मैं इस गांव को तबाह नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भगवान ने मुझे सेवा करने के लिए ही भेजा है इस धरती पर। मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। मरना तो सभी को है, तो डर के क्यों मरे? पुजारी की बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में एक और विशाल अनार बनाया और पुजारी की ओर फेंक दिया। लेकिन पुजारी ने गंगा जल छिड़का और अनार बीच हवा में बुझ गया। फिर पुजारी ने चिल्लाकर कहा, हे हनुमान जी की शक्ति, इस दुष्ट को इसकी आग में ही भस्म कर दो। नहीं, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी आग, मेरी मौत, नहीं! उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गई। अरे बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया। पुजारी ने टीना के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी याद रखो, लालच और जिद इंसान को हमेशा गलत राह पे ले जाती है। तूने चुड़ैल का अनार बम जलाकर सबको खतरे में डाल दिया। गांव वाले दीपावली की बची खुची रात भगवान का धन्यवाद करते रहे। उस दिन से हरिपुर गांव में लोग पटाखे कम और दीपक ज्यादा जलाने लगे, क्योंकि सबको याद था कि कहीं अनार बम जलाने वाली चुड़ैल फिर से लौट ना आए।